100 करोड़ के सट्टा सिंडिकेट में झांसी पुलिस के सिपाही का नाम आने से पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैली हुई है। सिपाही रजत ने एक छात्रा को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि वह अब सलाखों के पीछे पहुंच गई है। मामला शुरू होता है साल 2016 से, जब रजत की तैनाती कोतवाली क्षेत्र की मिनरवा चौकी में हुई। मिनरवा चौकी में उसकी मुलाकात होमगार्ड से हुई और होमगार्ड के घर उसका आना जाना हुआ। जैसे ही रजत होमगार्ड के घर पहुंचा तो उसकी खूबसूरत बेटी पर रजत का दिल आ गया और उसी दिन से रजत ने उसको पाने की ठान ली। रजत उसके आगे पीछे घूमता रहा और रजत की दोस्ती होमगार्ड की बेटी एसएसबी से हो गई। एसएसबी को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और एसएसबी उसको बहुत प्यार करने लगी। एसएसबी से दोस्ती के दौरान उसकी पोस्टिंग एसओजी टीम में हो जाती है। एसओजी टीम में जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है तो वो सट्टा सिंडिकेट के एक गिरोह से जुड़ जाता है। वहीं से खेल शुरू होता है और सट्टा सिंडिकेट का वह पार्टनर बन जाता है। उसके पास अकूट संपत्ति आती है। उसके बाद उसने निर्णय लिया और एसएसबी के साथ वह एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगा और पूरे उसके सट्टा सिंडिकेट को एसएसबी संभालने लगी। अब मामला तब खुलता है जब कुछ दिन पहले एक थार गाड़ी से एक बुजुर्ग यूनिवर्सिटी के कर्मी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में चलाने वाला चालक रजत निकलता है और वो थार एक मशहूर सटोरिया की निकलती है। पुलिस की निगाहें तभी से टेढ़ी हो जाती हैं और पुलिस की सारी सुई रजत के ऊपर आ जाती है। पुलिस सटोरियों की धरपकड़ में लगी रहती है। उसी दौरान सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की रॉयल सिटी में एक फ्लैट में छापा मारा जाता है जिसमें रजत अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था। रजत वहां से फरार हो जाता है और उसकी प्रेमिका और एक अन्य युवती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पास से 1,75,00,000 रुपए की सोना चांदी नकदी सहित बरामद होती है। उसके बाद झांसी पुलिस बड़ा खुलासा करती है। खुलासे में तमाम तथ्य सामने आते हैं। उसके बाद तमाम सुई पुलिस के विभाग के और कर्मियों पर उठ जाती है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल रजत के प्यार की चाहत में एसएसबी को अब सलाखों के पीछे भेज दिया है और बताया जाता है, उसकी मां कहती है कि एसएसबी दरोगा बनने चाहती थी क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से वह रजत के प्यार में फंस जाती है उसका पूरा सपना टूट जाता है और इस दलदल में घुस जाती है और वह एक शातिर आरोपी बन जाती है। सट्टा सिंडिकेट का संचालन करने लगती है। फिलहाल पुलिस ने एसएसपी को जेल भेज दिया है और रजत अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार बना हुआ है। मन द्विवेदी है। मेरी बेटी 15-16 साल की लगभग की थी, तभी से ये छुटकी को मतलब मेरी बेटी को झांसी में लेने लगा था। हम लोगों अनजान थे, मेरे पति और ये मिनरवा पे रजत नाम का लड़का साथ में ड्यूटी करते थे। तो कभी कभार राउंड पे आता था तो कोई ना कोई जरिए से वो मेरे घर आना चाहता था, लेकिन घर आने को नहीं मिला या कोई वजह नहीं मिली। मेरी बेटी जब कॉलेज जाती थी ना, वहाँ से कहीं ना कहीं वो संबंध बना लेता था। छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती। माँ बाप इन चीजों से अनजान थे। जब मुझे पता चला तो मैंने शादी भी तय करी, तो उसमें उसने विवाद खड़ा कर दिया, वो भी खराब कर दी और अब वो शादी करना नहीं चाहती मेरी बेटी। तो कहती है मुझे छू लिया एक किसी ने भी, एक लड़के ने, रजत नाम से मेरा संबंध है, तो मैं अब उसी के साथ रहूंगी चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। अब वो शादी करना नहीं चाहती। 8 साल से लगभग हो गया और इसने, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है। धोखे में इसने बात की और धोखे में इसने अच्छा बता के उसको ऐसा बहलाया कि उसको भूत सवार हो गया। इसने तुम्हारा बता के मेरी लड़की को फंसा दिया। अब मेरी लड़की के ऊपर जो भी है, इसको रजत के अलावा और इसके माँ बाप को तक पता था, इसकी बहनों को भी पता था, सबको पता था, लेकिन किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया। अपने आप से, अपने स्तर से वो निपटती रही। उसने कई बार कहा कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मैं कहीं शादी नहीं करूंगी, चाहे वे ऐसे ही रह जाऊं, लेकिन नहीं माना। ये मैं आज ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मेरी ड्यूटी है, मेरी बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा। उसका झांसा देते देते उसने 8-9 साल निकाल लिए। अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे उसे जैसा लगे वो वैसा करे। लेकिन अब मैं देखती हूँ इसने फंसाया है। जब ये 6:30 बजे तक वहां था
तो फिर इसके बाद जी भगा क्यों? अगर वो उसको पसंद करता था, उसके साथ रहता था, तो इसे भगना नहीं चाहिए था। ये होती है मोहब्बत। तुमने तो उसका इस्तेमाल किया है, अपना घर बनाया, अपने बीवी बच्चों को बनाया, उसे तुमने क्या दिया है? ना उसके पास कोई चीज है, ना उसके पास खाना मिलता था, तो क्या हम लोग खिला नहीं पाते? बस बात इतनी सी। मेरी बच्ची को, हाँ रजत शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे हैं, समतपुर का रहने वाला है। बच्ची को पता था पहले? नहीं, उसने बताया ही नहीं ना, तभी तो उसने कहा कि चलो मेरी पसंद का है, टैलेंट था, थोड़ा ठीक था, और जॉब तो उसे देखो चाहिए ही थी। मैं भी कर रही थी जॉब वाले को, मैंने 2 लड़के देख भी रखे थे, लेकिन जब उसका संबंध ही बन गया तो फिर शादी तो कैंसिल ही है ना, वो करने नहीं देता। चली गई थी यहाँ, आप लोगों ने समझाया तो क्या कहती थी? वो कहती थी नहीं मम्मी, अब शादी करना बेकार है, किसी और लड़की की जिंदगी मैं खराब नहीं करूंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल पता तो उसको चलेगा ना, फिर वहां मेरा मतलब वो होगा, तिरस्कार होगा, अपमान होगा, ये सब मैं नहीं चाहती। मैं जहाँ भी रहूंगी तो सम्मान के साथ रहूंगी। मतलब ये सच्ची मोहब्बत करती थी, वो इस्तेमाल हाँ, ये करती थी, लेकिन इसने फ्रॉड किया है। ये तो करती थी कि इसने यही कहा था कि मैं तो मरूंगी तो उसके लिए मरूंगी। अब पढ़ी लिखी, एमटेक कर लिया है, कर रही है, एमटेक कर रही थी, बीटेक हो नहीं, एमटेक हुआ, बीटेक हो चुका है। क्या बनना चाह रही थी? दरोगा की? ये तो पुलिस की नौकरी की तलाश में थी, कुछ भी मिल जाता करते, लेकिन अब तो उसने अपना पढ़ने में बहुत होशियार थी। बहुत ज्यादा, उसकी डिग्री इतनी हुई, तभी तो इतनी टैलेंट थी, उसी के पीछे तो ये मरा है हरामी। क्या चाहती हो बच्ची तुम्हारी जेल चली गई? हमारी बच्ची ये चाहती है, अभी भी मैंने इन लोगों ने बात की थी, कल बुलाया था, ये गए थे तो मुझे सुनने में आया, मेरे पति ने बताया था पापा मैं घर नहीं आऊंगी, अगर मैं आती हूँ तो मैं घर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बदनामी के साथ नहीं रह सकती, मेरा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है, मैं खुद अलग से जूझती रही। अगर वो घर आएगी आपको अपनाएंगे आप? हाँ, मैं अपनाऊंगी, लेकिन लिखित में लूंगी कि अगर कुछ होता है, मेरी बच्ची को आने जाने में कोई तकलीफ होती है, कोई कुछ करता है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रजत होगा। तो क्या अब भरोसा कर पाएंगे पूरी तरीके से? हाँ? पूरी तरीके से बच्ची पे भरोसा कर पाएंगे पहले जैसा? भरोसा उतना तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसने कई बार मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने उसकी सुनी है, लेकिन इसने कभी उसको नहीं समझा। मेरी बेटी को कर दी थी क्या बच्ची? हाँ, एंगेजमेंट भी कर दी थी मैंने, राकेश द्विवेदी को छोटे भाई से शादी भी, एंगेजमेंट कर दी थी, लेकिन उसने वो भी तोड़वा दी। क्या धमकी देती थी? क्या धमकी देती थी? वो धमकी हमें बताती नहीं थी ना मेरी बेटी, हमें कुछ नहीं बताती थी, बस ऐसा कुछ मम्मी वो ऐसा है, मम्मी वो वैसा है, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, तो ऐसी झांसी में हम भी कहते थे कि अगर हमने जबरदस्ती कर दी तो मेरी बेटी कोई कुछ कर ना ले, तो मैं तो उसके हिसाब से चलूंगी ना। अच्छा, और क्या पता चला है? रजत की और महिलाओं से संबंध पता चले हैं क्या? सुनने में तो बहुत आया है, लेकिन अब आंखों से नहीं देखा, मेरी बेटी के साथ हो गया, इसलिए अब इससे बड़ा सबूत और कौन सा चाहिए? इससे बड़ा सबूत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी के साथ हुआ है, और मेरी बेटी तो छोड़ेगी नहीं अब वो कहती है मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं किसी लड़के की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। पहले से वो शादीशुदा है? हाँ, पहले से शादीशुदा है, करीब उसको उसकी बेटा भी हो गया था, बड़ा वाला लड़का पीयूष, उसके लड़के का नाम है पीयूष। बड़ा वाला बेटा होने के बाद करीब वही 2-3 महीने का होगा, 2-3 महीने के बाद तब तक नहीं बताया, कम से कम 4 साल 5 साल नहीं बताया, जब पूरा अच्छे तरह से घुल मिल गया, जब पता चला, जब यही लेके आया, ड्यूटी पे थे, तब मालूम पड़ा कि यार इसके तो बच्चे, इसकी शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपको बेटी के अफेयर के कैसे पता चला? कैसे पता चला? मैंने पूछा था ऐसे चुटकी कोई बात है तो बताओ, नहीं तो ये शादी क्यों कैंसिल हो रही है, कि तो कोई तुम्हें धमकी दे रहा है, या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, या तुम्हें किसी को पसंद किया है तो हमें बता दो। अगर तुम्हारी कोई लाइफ में हो पार्टनर, कॉलेज लाइफ में, तो उतने में तो कोई कॉलेज होता नहीं है, इंटर में कहाँ कॉलेज होगी, तो फिर ना मम्मी ऐसा कोई बात नहीं है, तो फिर हमने कहा चुटकी हमारी बात नहीं काटना देखो, तो कहने लगी ना मम्मी मैं बात नहीं काटूंगी, बस एक बात कहूँ, मैंने पसंद करके रखा है, मैंने सारी शर्तें भी रखी, क्योंकि मेरा बेटा भाई है ना, छोटा है, तो अभी मैंने ये कह कर रखा था कि मैं शादी तो करूंगी, लेकिन कम से कम मेरा भाई थोड़ा सा 7-8 साल का हो जाएगा। शादीशुदा है। क्या साल बाद पता चला ये? कम से कम 5 साल बाद। तब तक ये इस्तेमाल कर चुका था? वो सब बर्बादी हो गई थी, तो तभी तो वो शादी करना नहीं चाह रहे,
करवा दी। अब शादी की है उसने? नहीं करी है वो, अबे भी नहीं करी उसने। तो वो तो कहती है हमें पत्नी का दर्जा मिला ही नहीं है, वो सब कर दी। किस तरह से रख रहा था अपने? खाने भरे का है, जैसे अब रहेगी वो कमा कमा के देते थे। अब कोई कॉलेज पढ़ाती थी, यहाँ मैंने हॉस्टल में भेज दिया था, सीलिंग पब्लिक स्कूल है। देखिए, आज 8/5/2024 को जनपद झांसी के थाना सिपरी बाजार एवं जो सट्टे के खिलाफ ऑपरेशन 720 के तहत जो हमने एक विशेष टीम लगातार लगाया है, इनकी कड़ी कार्रवाई लगातार चल रहा है, ये आप लोगों को विदित है। उसी के तहत आज खास मुखबिर की सूचना पर ये जो रॉयल सिटी प्लेस है, वहाँ पर LS9 जो फ्लैट है, उसमें से 2 अभियुक्त मतलब महिलाएं हैं। एक निशा खान पुत्री रशीद खान थाना प्रेमनगर की निवासी है, यशस्वी द्विवेदी पुत्री देवेंद्र द्विवेदी चनियापुरा थाना कोतवाली की निवासी है। इन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। इनके फ्लैट से हमारी टीम को करीब 1,46,00,000 रुपए के जो पीली धातु बने बिस्किट, आभूषण, लगभग 11 लाख रुपए के सफ़ेद धातु और बड़ी मात्रा में 18,92,300 रुपये नगद और सट्टा संचालन हेतु ये प्रयुक्त एक लैपटॉप और 12 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद किए हैं। फ़िलहाल उस कमरे में इसी लैपटॉप और मोबाइल से ही ये सट्टा संचालन करते थे और करीब 12 महीने से ये जो है उस पर्टिकुलर फ्लैट में ये लोग निवास करते थे। इसमें जो उनके प्राथमिक पूछताछ के बाद जो 5 नाम जो और 2-3 अज्ञात जो सामने आया है, वो है एक कांस्टेबल आरक्षी रजत जो ये निवासी हाथरस के है, सुमित साहू पुत्र रामदीन साहू जो थाना प्रेमनगर के निवासी है, आशीष उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय प्रभाकर उपाध्याय जो थाना कोतवाली के निवासी है, विशेष भार्गव ये थाना सिपरी बाजार के निवासी है और प्रभात अग्रवाल जो थाना प्रेमनगर के निवासी है। और ये जो अभियुक्त महिलाएं जो पकड़े गए हैं, जब इनसे पूछताछ की जा रही थी, इन्होंने ये भी कहा कि कुछ नाम ये बता नहीं पा रहे, लेकिन 2-3 अज्ञात भी ये कह रहे थे कि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। फ़िलहाल इन सबको हम लोगों ने मतलब पूरी उनके पूछताछ के बाद उनको उसमें ले आए। फिर जो भी हमारी टीम है जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य इसमें किया, उनको बहुत बहुत प्रशंसा हम देते हैं। सभी टीम को हमने 25,000 इनाम घोषित किया है और आरक्षी रजत कुमार को पूर्व में भी इनके एक जांच चल रही थी और बाकी अन्य चीज़ जो भी सामने आए हैं जांच के उपरांत इनको मेरे द्वारा बर्खास्त की गई है। और आपके माध्यम से बस ये आग्रह है कि कोई भी ऐसे सूचनाएं आपको प्राप्त होती है या कुछ भी आपको नॉलेज में है तो तत्काल आप हमें चीज़ें उपलब्ध कराएं। आपके नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और ये जो संगठित गिरोह से ये जो सट्टा संचालन का कार्रवाई का काम चल रहा है उसको नेस्त नबूद करने के लिए हम पूरी तरीके से तत्पर हैं और आपके सहयोग अपेक्षित। सर, सटोरिया गैंग की महिलाओं से क्या संबंध है? ये जो फ़िलहाल 2 महिला जो अरेस्ट हुए हैं, इनमें से एक निशा खान जो है वो एक सटोरी सुमित साहू जो है उनकी संरक्षक बताया जा रहा है कि उनका केयरटेकर है। और दूसरी महिला जो ये जो द्विवेदी यशस्वी द्विवेदी है वो एक आरक्षी जिसका नाम अभी बर्खास्त आरक्षी है, उनके दोस्त बताया जा रहा है और उनके साथ कुछ दिनों से मतलब सालों से उनके साथ रह रही थी। इनके पास कुछ दस्तावेज मिले हों, उससे क्या लग रहा है? नहीं, फ़िलहाल ऐसा कोई अभी दस्तावेज वगैरह तो नहीं मिला है, लेकिन एक रजिस्टर मिला है, उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी विषय सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। सरगना कौन है इसमें? सिपाही है जो खिला रहा था? रजत का क्या रोल था? नहीं, जो इनका कहना है रजत जो है इनके साथ रहते थे और ये संलिप्त है, बट लेकिन इनका कहना है कि सारे साथ में रहते थे और सारे कराते थे। एक स्पेसिफिक नाम तो इन्होंने नहीं बताया, बट ये तो प्राथमिक विचार में अभी प्राथमिकता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा और हम जांच करेंगे, थोड़ा और करेंगे तो और भी विषय जो सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। आरक्षी रजत क्या इनको संरक्षण दिए हुए थे? किसको? सट्टा गैंग को। ये फ़िलहाल इनकी संलिप्तता पाई गई है, वो क्या संरक्षण है या खुद ही कराते थे या इनके साथ क्या है, जब वो पकड़े जाएंगे बाकी अन्य विषय जो सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। क्या ये लोग कैश को कन्वर्ट कर रहे थे गोल्ड या सिल्वर? ये देखिए, जो महिला अभी तक जो प्राथमिक हमने पूछताछ किया है
फ़िलहाल इनिशियल लेवल पे वो ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। हो सकता है कि ये गोल्ड में ही लेके कर रहा हो या जो मनी ये सट्टे के द्वारा मिलता है उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया हो। हम आगे बढ़ेंगे, जांच के दौरान जो भी विषय सामने आएगा आपको अवगत सर, ये कराएंगे। सिपाही है वो कहाँ पर तैनात है, उससे पहले क्या थे, किस पद पे थे? तो ये सिपाही अभी फ़िलहाल रूरल क्षेत्र के एक थाने में तैनात था और इसके बारे में सारे डिटेल्स और भी निकाला जा रहा है। जो भी विषय आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। ये किस तरह से सट्टा खिला रहे थे सर? वो जो जैसे मैंने कहा कि एक लैपटॉप और 12 मोबाइल प्राप्त हुए हैं, तो ये ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहे थे और उसी के आधार पे ये सारे चीज़ें मिले हैं। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। हिरासत में है, पकड़ा गया क्या है? फिलहाल आरक्षी अभी भागे हुए हैं, उसके लिए अलग टीम हमने गठित किया है और जब भी पकड़ा जाएगा आपको सर, इससे पहले कराया। ड्यूटी पे थे क्या ये? तो जो अभी आरक्षित थे इसका मतलब ड्यूटी पे, लेकिन वो एक और विषय में वो पहले से ही निलंबित चल रहा था और फिलहाल इस समय पे वो लाइन में था। और ये जो सट्टा जब से संचालन हो रही थी इसको भी हम लोग देख रहे हैं और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।